गांधारी ने कैसे दिया 100 पुत्रों को जन्म। 100 पुत्रों के जन्म की अद्भुत गाथा। महाभारत से जुड़ी ऐसी कई कथा हमें सुनने को मिलती है जो हमारी और आपके समझ से परे है, पर ये कथा कौरवों के जन्म से संबंधित है। आपको ये सुनकर आश्चर्य तो होता ही होगा। गांधारी ने कैसे 100 पुत्रों को जन्म दिया होगा, इसके बारे में कम ही लोगों को जानकारी है, लेकिन आज आपको इस रहस्य के पीछे की सच्चाई पता चल जाएगी। कौरवों के जन्म का रहस्य। आपको बता दें कि गांधारी के गर्भ से 100 पुत्रों का जन्म कोई दैविक चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जो भारत के प्राचीन रहस्यमयी विज्ञान का एक उदाहरण है। गांधारी गांधार के राजा सुबल की सुपुत्री थी। समय बीता और गांधार की राजकुमारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए गांधारी ने अपने आंखों में पूरे जन्म के लिए पट्टी बांध ली और आंखें होते हुए भी नेत्रहीन बनकर रहने लगी। कौरवों का जन्म। शादी के कुछ समय पश्चात ही गांधारी ने 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। पुरुवंश के होने के कारण गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरवों के नाम से जाना गया। 100 पुत्रों का जन्म इतिहास की सबसे विचित्र घटना है। गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों को कौरव नाम से जाना गया। गांधारी को बचपन से ही धार्मिक कार्यों में बहुत ज्यादा रुचि थी। आपको बता दें कि गांधारी को शिव का अनन्य भक्त माना जाता है। कहते हैं महर्षि वेद व्यास एक बार हस्तिनापुर आए और गांधारी ने उनकी खूब सेवा की। गांधारी के मेहनत और लगन से प्रसन्न हो महर्षि वेद व्यास ने गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया। महर्षि वेद व्यास के आशीर्वाद के अनुसार गांधारी गर्भवती हुई और गर्भवती होने के 2 वर्ष पश्चात भी गांधारी के कोई भी संतान उत्पन्न नहीं हुई। इससे क्रोधवश गांधारी ने अपने पेट पर जोर से मुक्के का प्रहार किया, जिससे गांधारी का गर्भ गिर गया। उधर वेद व्यास को तत्काल ही ज्ञात हो गया। गांधारी के पास आकर वेद व्यास बोले, गांधारी तूने बहुत गलत किया, मेरा दिया हुआ वचन खाली नहीं जाता। अब तुम शीघ्र ही 100 कुंडों का निर्माण करवाओ और उसमें घी भरवा दो। तभी गांधारी ने एक पुत्र की भी इच्छा जताई। वेद व्यास ने गांधारी के पेट से निकले मांस पिंड पर अभिमंत्रित जल छिड़का, जिससे उस पिंड के 101 टुकड़े हो गए। वेद व्यास ने उन टुकड़ों को गांधारी के बनवाए हुए कुंड में रखवा दिया। उन कुंडों को 2 वर्ष पश्चात खोलने का आदेश देकर वेद व्यास अपने आश्रम पुनः लौट गए और फिर गांधारी ने सारे कुंड खोले और सबसे पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। बाकी कुंडों से 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम दुशाला था। ऐसा कहा जाता है कि जन्म के तुरंत पश्चात ही दुर्योधन गधे की तरह रेंगने लगा, जिसे देखकर पंडितों और ज्योतिषों ने कहा कि ये बच्चा कुल का नाश कर देगा। पंडितों ने धृतराष्ट्र से दुर्योधन का त्याग करने को कहा। पुत्र मोह से विवश धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर सके। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल